Hello students, welcome to all of you. In this class 10th science, we will start your new chapter 10, light reflection and refraction. Light reflection and refraction. इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है बच्चों, और लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों. व्हाट इज मीन बाय लाइट, लाइट क्या है. उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन. ठीक है बच्चों, जैसा कि हम मिरर में अपनी इमेज को हम देखते हैं, मिरर में हम अपने आप को देख पाते हैं. क्यों देख पाते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है. यहाँ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ में हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो चलिए बच्चों, पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पूरा डेली लाइफ से ये चैप्टर हमारा कैसे कनेक्टेड है उसके बारे में आपको कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज पहली टर्म आपकी सबसे पहले है लाइट. तो बच्चों लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों लाइट. व्हाट इज लाइट. तो लाइट के बारे में आप देखेंगे. सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब क्या है. तो इसमें सबसे पहली फॉर्म आती है हमारी लाइट. इट इज ए फॉर्म ऑफ, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that provides sensation of vision. यानी बच्चों लाइट एक हमारी इस तरह के एक एनर्जी है बच्चों. एक लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, यानी जो हमें कोई किसी भी चीज़ को दिखाने में मदद करती है. ठीक है बच्चों, तो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है. जैसे कि आप देखते हैं कि नाइट में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता बच्चों. क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे. इससे पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या हैं. तो यहाँ पे आप सीखेंगे इसमें क्या है प्रॉपर्टीज लाइट की. नंबर फर्स्ट पॉइंट आप देखिए बच्चों, इसमें लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह वर्क करती है बच्चों. ठीक है बच्चों, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट जो है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रैवल करती है और इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर केवल आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये जो लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कैसे वर्क करती है उसके बारे में आपको ये समझाया जाएगा. बस आपको यहाँ पर 10th क्लास के सिलेबस में बस आपको ये पता करना है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट जो है किसी जो है केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अगर हम कोई भी एक पाइप लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चों मैं आपके सामने एक यहाँ पर एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ. ये हमारे पास में एक कैंडल है. क्या है बच्चों? ये कैंडल है. इट इज एन कैंडल. ओके स्टूडेंट, ये कैंडल से हम यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, वो इस लाइट को देखना चाहता है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से एक पाइप है हमारे पास. ठीक है, इस पाइप से वो जो ये पाइप जो है वो बेंडिंग में कुछ इस तरीके से पाइप बना हुआ है. देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान से देखें आप इसे. तो ये ऑब्जेक्ट इस पर्सन को दिखाई
नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों लाइट जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। इस केस में ऑब्जेक्ट इसे दिखाई नहीं देगा। बट इन सेकंड केस अगर हमारे पास में जो कैंडल है, ठीक है, और हमारे पास जो पाइप है अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, किस तरह से बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट है, और पर्सन जब इस कैंडल की लाइट को देखना चाहता है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और तो इसे इसमें जो है इसे इस केस में सेकंड केस में इस ऑब्जेक्ट को यानी इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो दिखाई देगी। तो इससे आपको पता चलता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, इसका क्या है? लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो, जो लाइट है वो शैडो बनाती है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। डुअल का मतलब बच्चों टू टाइप्स का नेचर ये शो करती है। दैट इज कौन कौन सा नेचर शो करती है बच्चों? वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है। ठीक है बच्चों, वैक्यूम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसमें हम एयर भी नहीं हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका इट्स स्पीड यानी बच्चों लाइट की स्पीड। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए बेटा। इसे हमने आपको बताया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे कि आपकी इस सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कैंडल को देख पा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका लाइट कास्ट शैडो। जो लाइट है वो शैडो बनाती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का जो डुअल नेचर होता है बच्चों, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चे ये वैल्यू ध्यान रखेंगे बच्चों। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में। इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, तो सभी बच्चों को ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर हम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस 3 थिंग्स हैपन। जब लाइट हमारी किसी भी सरफेस पर फॉल करती है, ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस 3 थिंग्स हैपन। कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? तो उन 3 थिंग्स को आपको देखने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को सीखिए। देखिए बच्चों, ये मैंने एक सरफेस ली है बच्चों। इस सरफेस पर ये हमारी सोर्स है। यहाँ से हमारे पास एक सोर्स से लाइट आ रही है। जो लाइट आती है उसे बच्चों बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, ये लाइट आई, यहाँ पर टकराई बच्चों। टकराने के बाद यहाँ से लाइट वापस गई, इसे बोलेंगे बच्चों जो लाइट वापस अपने मीडियम में वापस जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, जिस पॉइंट पर लाइट आके गिरती है वहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है बच्चों। लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सरफेस। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है नेक्स्ट मीडियम में सरफेस से दूसरे मीडियम में जाती है। ये केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही जा सकती है। कोई ओपैक मीडियम होगा बच्चों तो उससे वापस नहीं जाएगी। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बच्चों जिसके आर पार लाइट को जा सके, ओपैक मीडियम जिसके आर पार लाइट ना जा सके। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपका पॉइंट है बच्चों डेट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। ये क्या है बच्चों? इंटरफेस है जो दोनों मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है। इस पॉइंट से बस आपको बच्चों ज़्यादा जो सीखना है, जो लाइट हमारी सोर्स से आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। वो लाइट जो इंसिडेंट रे आ रही है अपने ही मीडियम में वापस लौटती है उसे हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों,
जिस पॉइंट पर आके गिरती है वहाँ पर कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। अगर दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जिस सरफेस से ये दोनों लाइट हमारी डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो बच्चों हम यहाँ से सीखेंगे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस 3 थिंग्स हैपन। तो कौन कौन सी 3 थिंग्स होती हैं बच्चों? नंबर फर्स्ट हमें मिला रिफ्लेक्टेड रे, तो हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन। नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है बच्चों, आप देखेंगे यहाँ से जो लाइट है वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम इसे यहाँ पर बोलेंगे एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। नंबर थर्ड होता है बच्चों रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी जब लाइट जो है किसी भी सरफेस पर फॉल करती है तो वहाँ पर 3 चीज़ें पाई जाती हैं बच्चों, 3 थिंग्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये 3 थिंग्स वहाँ पर होती हैं। अब हम इन तीनों के बारे में इन डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से हम, ठीक है। इससे पहले हम ये जानते हैं बच्चों इंटरफेस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस। इंटरफेस। इंटरफेस क्या है बच्चों? इंटरफेस के बारे में जानिए। इट इज ए सरफेस, इट इज ए सरफेस, इट इज ए सरफेस बिटवीन 2 मीडियम, बिटवीन 2 मीडियम, 2 मीडियम। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है मीडियम, डेट इज कॉल्ड एज, ये वो प्लेस है जहाँ से लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि बच्चों आपके पास में कोई क्या है, वाटर है, ठीक है। लाइट आ रही है आपकी सन से, ठीक है। सन से जो लाइट आई तो वो एयर से होती आ रही है, तो पहला मीडियम हो जाएगा बच्चों। जैसे ही लाइट फॉल करेगी वाटर के ऊपर, वाटर से जब लाइट अंदर की तरफ जाएगी तो आपका सेकंड मीडियम हो जाएगा। और वाटर की जो सरफेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरफेस। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कि हमारी जो लाइट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कितने टाइप्स की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स। तो बच्चों प्राइमरी सोर्स क्या है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में जानिए बच्चों। यहाँ पर प्राइमरी सोर्स क्या है बच्चों? प्राइमरी सोर्स में हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्स, ए लाइट सोर्स, ए लाइट सोर्स which can emit light by itself is called primary source. Primary source of light. तो बच्चों मैंने आपको यहाँ बताया कि लाइट का एक ऐसा सोर्स जो खुद ही लाइट को क्या कर सकता है बच्चों? इमिट कर सकता है, लाइट को जनरेट करता है, अपने अंदर से लाइट को भेजता है, ठीक है बच्चों। उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिमिलरली आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट है बच्चों आपका, डेट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सभी सोर्स जो अपनी लाइट को खुद ही जो है दे कैन इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। और इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल में देखेंगे आप, जैसे आपके पास सन, ट्यूब लाइट या बल्ब, जो भी हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं बच्चों ये। नेक्स्ट
एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों ये? तो हम यहाँ पर बर्निंग कैंडल के बारे में बता सकते हैं हम, बर्निंग कैंडल। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्या है बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, यानी सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स किसे कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी सोर्स, ए सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ light which cannot emit light by itself, यानी एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो अपने आप लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं, बट इट रिफ्लेक्ट द लाइट, reflect the light, लेकिन ये लाइट को क्या कर सकते हैं बच्चों? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल देखेंगे और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, मून, वॉल, व्हाइट बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों? ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लाइट आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी सोर्स की एंड होती है आपकी सेकेंडरी सोर्स की। तो प्राइमरी सोर्स की कौन सी लाइट होती है बच्चों? ए लाइट सोर्स विच कैन इमिट लाइट इटसेल्फ, जो लाइट अपनी खुद ही इमिट कर सकते हैं, उन्हें हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट अपने आप खुद ही इमिट करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा। तो ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा सेकेंडरी सोर्स, ए सोर्स ऑफ लाइट विच कैन नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, जो अपनी लाइट खुद ही इमिट नहीं कर सकते हैं, बट इट रिफ्लेक्ट द लाइट, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या बताया बच्चों मैंने आपको? मून, वॉल, व्हाइट बोर्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में आप सीख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट मैंने आपको बताया बच्चों, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा इसे। बच्चों कुछ लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों यहाँ पर, जो आपको ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आगे इससे स्टडी करने से पहले। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका ऑप्टिकल मीडियम। क्या आता है बच्चों? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, तो बच्चों ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, तो इसके बारे में जानिए बच्चों। A substance through which light can travel without much loss in its intensity is called
कॉल्ड एज ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है बच्चों, मैंने भी आपको बताया कि ऑप्टिकल मीडियम में मैंने आपको यहाँ समझाया कि एक ऐसा मीडियम, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से जो लाइट है वो ट्रैवल करती है विदाउट मच लॉस इन इट्स इंटेंसिटी, यानी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उससे क्या नाम है, मीडियम से जो होकर अगर निकलती है तो उसमें कुछ भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल, एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सभी हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकल मीडियम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बच्चों, यहाँ पर नंबर सेकंड पॉइंट है बच्चों आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट के बारे में आप देखेंगे बच्चों इसमें। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट के बारे में। ट्रांसपेरेंट में मैंने आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, द सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन पास, जिनमें से ज़्यादा लाइट पास हो सकती है उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं बच्चों। जैसे आपको यहाँ पर बता रहे हम वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ट्रांसल्यूसेंट, द सब्सटेंस थ्रू विच पार्शियल लाइट कैन पास, पार्शियल यानी बहुत कम मात्रा में लाइट जो है पास होती है, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया बच्चों, ट्रेसिंग पेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, द सब्सटेंस विच डू नॉट पास लाइट एट ऑल थ्रू देम, यानी जो बिल्कुल भी लाइट को पास अपने अंदर से नहीं होने देते हैं, उन्हें हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं बच्चों, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टोन या वुड है, वुड से के चारों तरफ, वुड से आर पार लाइट नहीं जा सकती, उन्हें वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे ओपैक ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसल्यूसेंट में आपको ट्रेसिंग पेपर मैंने आपको बताया। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ द लाइट आपके पास हो सकती है। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर नंबर 5 में बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे लाइट रेज। क्या है बच्चों, लाइट रेज। तो बच्चों लाइट रेज में आपको हम बताएं, सबसे पहले आप रे के बारे में पढ़ रहे हैं, आप रे, तो रे में आप पढ़ेंगे यहाँ से रे क्या होती है बच्चों। तो रे क्या है, केवल आपकी वन साइड में ट्रैवल करती है, जिसका वन आपका एंड पॉइंट होता है, टेल होता है। ये क्या है बच्चों, टेल, एंड ये क्या है बच्चों, हेड। ठीक है स्टूडेंट, ये केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, उसे हम बोलते हैं बच्चों रे। क्या बोलते हैं, रे। तो इसमें हम आपको जो आपका एरो है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट को दिखाता है। ठीक है बच्चों, एरो गिव्स, ठीक है, इट गिव्स। तो बच्चों इट क्या है यहाँ पर, हेड यानी एरो। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका बीम ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों, बीम ऑफ लाइट। लाइट की बीम क्या होती है बच्चों, बीम ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें आपकी नंबर ऑफ रेज आपको दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ रेज, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज from source are called in some definite direction is called beam of light। ओके स्टूडेंट्स, यानी किसी भी सोर्स से, जैसे बच्चों हम टॉर्च के बारे में बताते हैं कि टॉर्च से जब हम लाइट छोड़ते हैं तो देयर आर द लॉट्स ऑफ रेज, मींस ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज। ठीक है बच्चों, तो वो हमारी क्या होती है, बीम ऑफ लाइट होती है। क्या होती है बच्चों, बीम ऑफ लाइट होती है। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो मैंने आपको बीम ऑफ लाइट अभी आपको बताई थी, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 types of beam of light।
जो बीम ऑफ लाइट होती है बच्चों वो 3 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है बच्चों? नंबर फर्स्ट ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस तरीके से होती है देखेंगे यहाँ पर। नंबर सेकंड आपकी ए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट। नंबर थर्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो बच्चे जानते हैं, अभी पता आपको डायग्राम बना के हम दिखाते हैं कि आपकी किस तरह से होती हैं। तो अभी सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से बच्चों इसमें, कि आपके सामने मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट के लिए यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए बेटा, ये आपकी क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी ग्रुप ऑफ लाइट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सोर्स इन पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो रेज है वो आपकी पैरेलल टू ईच अदर होती है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट। अब आता है बच्चों आपका डायग्राम 2। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, डायग्राम 2 में देखेंगे आप इसमें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट पर रेज का आकर मिलना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रेज हैं, ये एरो का ध्यान रखना है बच्चों सभी को। इससे पता पड़ रहा है, एरो से पता पड़ रहा है, ये सभी के सभी पॉइंट जो हैं एक ही पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं। इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। किसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड देखेंगे बेटा सभी। इसमें नंबर थर्ड में हम आपको बताएंगे डायग्राम नंबर थर्ड। ठीक है, डायग्राम नंबर थर्ड। तो डायग्राम नंबर थर्ड में आप देखेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे बच्चों ये आपका सन है या कोई भी आपके पास में सोर्स है। ठीक है बच्चों, इस सोर्स से जो लाइट्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रही है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनमें एरो बाहर की तरफ लगाया है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। क्या है बच्चों? ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। क्लियर है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में डायग्राम मैंने आपको डायग्राम 1 समझाया बच्चों। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ डायग्राम में ये आप देख रहे हैं कि सभी जो रेज हैं वो आपके एक ही पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक सोर्स से जो हमारे पास में सोर्स है, ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास में सोर्स गिवन है उससे हमारी जो लाइट्स हैं वो आपकी एक ही जो उससे अलग दूर जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जब लाइट बाहर निकलती है उन्हें हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो सभी बच्चे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो मैंने आज आपकी क्लास में अभी आपको समझाया बच्चों कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में आपको मैंने समझाया बच्चों। सबसे पहले आज की क्लास में जब हमने जो रीड किया, क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लाइट के बारे में स्टडी किया। लाइट क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन ऑफ विजन। ओके स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा बच्चों, नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को किसी भी मीडियम के ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि बच्चों मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है बच्चों, आपके पास में कैंडल थी बच्चों। क्या थी बच्चों? कैंडल। ठीक है, ठीक है, आपके पास में बच्चों एक कैंडल थी। कैंडल से जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है। इस पर्सन को इसमें जो है लाइट ऑफ कैंडल दिखाई नहीं देती है इस केस में। ठीक है, बस बट लेकिन सेकंड केस में दिखाई देती है। इससे पता चलता है बच्चों लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। लाइट कास्ट शैडो, जो लाइट है वो शैडो क्रिएट करती है। ठीक है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ओके स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में फिर हमने बच्चों आपको बताया इस क्लास में कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस,
व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस पर फॉल करती है तो वहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका सोर्स है, जो लाइट आती है किसी भी सोर्स से बच्चों, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर लाइट फॉल करती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आपकी एब्जॉर्ब करी जाती है। अगर लाइट आपकी सेम मीडियम में वापस चली आती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर लाइट जो है दूसरे मीडियम में जा रही है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं बच्चों। जिस सरफेस से जो लाइट है वो डिवाइड होती है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने इंटरफेस की डेफिनेशन भी आपको बताई है, इट इज़ ए सरफेस बिटवीन टू मीडियम, इट इज़ ए सरफेस बिटवीन टू मीडियम। ओके स्टूडेंट, फिर हमने इसके बाद आपको बताया बच्चों टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट क्या है बच्चों? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ए लाइट सोर्स विच कैन इमिट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। यानी वो सभी सोर्स जो अपनी लाइट खुद ही इमिट कर सकते हैं उन्हें प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए बच्चों, सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सेकेंडरी सोर्स, ए सोर्स ऑफ लाइट विच कैन नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ बट इट कैन रिफ्लेक्ट टू द लाइट। यानी वो सभी ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और आपके एग्जांपल है मून, वॉल, व्हाइट बोर्ड एक्सेट्रा। बच्चों हमने इसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट बच्चों जो हमने स्टडी किया इसमें आज की क्लास में, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको ऑप्टिकल मीडियम के बारे में बताया। ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारी लाइट जो है ट्रेवल कर सकती है विदाउट मच लॉस इन इंटेंसिटी। यानी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल मीडियम। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बच्चों एयर, वाटर एंड ग्लास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको बताया बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट आपके वो मीडियम होते हैं जिनसे आपकी मोस्ट ऑफ द लाइट आपकी पास हो सकती है, एग्जाम्पल वाटर और ग्लास। नेक्स्ट आपका ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ए सब्सटेंस थ्रू विच पार्शियल लाइट, यानी थोड़ी कम लाइट जो है, ट्रांसपेरेंट में जितनी लाइट आपकी पास होती है उससे कम लाइट आपकी पास होती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में। आपको ध्यान रखना है बच्चों। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ट्रेसिंग पेपर का। नेक्स्ट आपको मैंने बताया बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में, ए सब्सटेंस विच डू नॉट पास एट ऑल, विच डू नॉट पास लाइट एट ऑल थ्रू देम, यानी जो अपने अंदर से जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है स्टोन एंड वुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपको बताया बच्चों मैंने लाइट रे। तो लाइट रे क्या है? किसी भी सोर्स से निकलने वाली वो रे जो केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और जो एरो है ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट को दिखाता है। बीम ऑफ लाइट क्या है बच्चों? ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज फ्रॉम सोर्स इन सम डेफिनिट डायरेक्शंस ओके स्टूडेंट, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी ग्रुप ऑफ लाइट रेज, जब आपकी नंबर ऑफ लाइट रेज आपकी एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो बच्चों उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म जो मैंने आज आपको पढ़ाया बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया बच्चों इसमें? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। आपकी 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट होती हैं। नंबर फर्स्ट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, नंबर सेकंड कन्वर्स बीम ऑफ लाइट, नंबर थर्ड डाइवर्स बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में सभी लाइट रे आपकी पैरेलल होती हैं, ठीक है, और किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जाती हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में बच्चों जो लाइट रेज हैं किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं तो इसे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बच्चों आपकी जो किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ लाइट रेज निकलती हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सरफेस गिव्स अस द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास का जो है मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सभी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़िए। ये नोट्स जो मैं आपको करा रहे हैं हम यहाँ पर, सभी बच्चे नोट करें अपनी क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। अपनी बुक में आप नोट करिए, कॉपी में नोट करिए और इनको रिवाइज करिए, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है और 3 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से रीड करके लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करें, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एरो का आप ध्यान रखेंगे बच्चों। जो भी डायग्राम्स मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कराऊंगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इस चैप्टर से डायग्राम्स आपके 100% आने हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से ड्रॉ करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।